वालों के आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। माथे पे गमछा भी बांध लिया है, एक फर्जी मुरेठा बांध के घूम रहे हैं सम्राट चौधरी जी, और एक हम लोग हैं जो असली मुरेठा बांध के घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है उनका नारा? और आजकल जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मैं उनकी आंख के सामने बैठ करके उनसे सवाल पूछता हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो देश को झूठे झूठे जुमले दिए थे, बिहार उसका बदला लेगा इंशाअल्लाह। फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। कौन सी शायरी सुनाना? अच्छा, मतलब मुझे तो इतने सारे लोग, अच्छा वो हाँ ये ज्यादा वो सुना रहे बाबू, ठीक 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 के दायरे में सिमट के आएगा। बात देखिए, अभी कुछ ही लोगों ने अपना फ्लैश ऑन किया, सारे लोग कर ले तब फिर ये चार लाइनें सुनाने में ज्यादा मजा आएगा। पूरा देश लाइव आपके इस प्रोग्राम को देख रहा है। बैटरी कम है क्या? बैटरी कम है क्या? अरे तो जलाओ ना भाई, जलाओ उधर पीछे भी जलाइए। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना सुखासन वालों के आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। आज तो बस इतना कहूंगा कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब आइए दोस्तों निदाई मिंबर और मेहराब किताब से सुनते कुछ बेहतरीन बातें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियातिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। तहकीक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज़ है। जिस दिन देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी और लोग तुझे नशा में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशा में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब बड़ा सख्त है। यूँ तो माँ अपने बच्चों से हर वक्त ही मोहब्बत करती है, ख्वाह वो जवान हो जाएं या बूढ़े। माँ के लिए तो वो बच्चे ही होते हैं। उनकी तकलीफ़ से उसे दुख होता है और उनकी राहत से उसे खुशी होती है। लेकिन बच्चे की रियाज़त यानी दूध पीने के ज़माना में माँ की मोहब्बत कुछ सिवा होती है। वो उसकी मामूली सी तकलीफ़ पर तड़प उठती है और उसकी ज़रा सी बीमारी उससे देखी नहीं जा सकती। मगर क़यामत का मंज़र कुछ ऐसा हौलनाक होगा कि माँ जैसी शदीद मोहब्बत करने वाली हस्ती अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएगी। एक इबरत अंगेज़ वाक़या। यूँ तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो माँ खुद भी भूखी रहकर बच्चे का पेट भरती है, खुद दुख सहकर बच्चे को खुशियाँ देती है, बिस्तर गीला हो जाए तो वहाँ खुद सो जाती है और बच्चे को खुश्क बिस्तर पर सुला देती है। वो माँ बच्चे को कैसे भुला सकती है। लेकिन हमारे सामने ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जो कुरान की सच्चाइयों की तस्दीक और तायीद करते हैं।
पिछले साल बांग्लादेश में तूफानी सैलाब आया, जिसकी मुख्तलिफ खबरें अखबारात में शाये होती रहीं। इनमें से एक खबर ये थी कि एक शख्स सैलाब के पानी से बचने के लिए दरख्त के साथ लटक गया। उसके 2 मासूम बच्चे भी अपनी जान बचाने के लिए अपने बाप से लिपट गए। अब सूरत ये थी कि अगर बच्चे उसके साथ लिपटे रहे तो वो मज़ीद ऊपर चढ़कर अपनी जान नहीं बचा सकता। तो उस संगदिल बाप ने यूँ किया कि बच्चों को झटका देकर सैलाब पानी में फेंक दिया और ख़ुद ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा ली। आप इस वाक़या को तो एक तरफ रखिए, आम ज़िंदगी में देख लीजिए कितने ही तायुश परस्त और आराम तलब वालिदैन हैं जो अपने मासूम बच्चों को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा देते हैं। बच्चा मजदूरी करता है, बाप बैठकर मज़े से खाता है। बच्चा भीख मांगता है और बाप अपना हीरोइन का नशा पूरा करता है। बल्कि अखबारात में कसरत के साथ ऐसी खबरें शाये होती रहती हैं कि बाज़ औक़ात वालिदैन अपने मासूम बच्चों को और नौजवान बेटियों को बेच देते हैं। जब इस दुनिया में इंसान इतना खुदगर्ज़ बन जाता है कि अपने बच्चों को गर्क करके अपने आप को बचा लेता है, अपने बच्चों को मशक्क़त में डालकर खुद मज़े उड़ाते हैं, बच्चों से भीख मंगवा कर खुद हीरोइन पीते हैं, बच्चों को बेचकर अपने पेट की आग बुझाते हैं। हालांकि इस दुनिया की गुर्बत, फ़कीरी, मजबूरी और बीमारी, परेशानी और तकलीफ़ सब आर्जी हैं। तो जो इंसान इन आर्जी परेशानियों के लिए खुद गर्ज बन सकता है, तो क्या ये उस आलम में खुद गर्ज नहीं बनेगा जहाँ की तकलीफ़ हकीकी तकलीफ़, जहाँ की परेशानी दायमी परेशानी और जहाँ की नाकामी हमेशा की नाकामी होगी। वहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कशाकश होगी, आपाधापी होगी, खौफ और बेचैनी होगी। अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम के जिस्मों पर लर्ज़ा तारी होगा। क़यामत का हादसा कायनात के आगाज़ से लेकर कायनात के इख्तिताम तक पेश आने वाले हादसात में सबसे बड़ा हादसा होगा। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।